तमाम मीडिया का मैं वेलकम करता हूँ और शुक्रिया भी करता हूँ कि आप हमारी छोटी से छोटी बात को भी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं और उसके ऊपर कहीं ना कहीं असर भी होता है। देखिए, काफ़ी टाइम से हमारी डिमांड्स रही थी कि हमारी जो रोड कनेक्टिविटी है, हमारे पुंछ रोड जो जम्मू के साथ कनेक्ट होता है, इसको लेकर हमने कई बार आके भी बात की और कई बार उसके ऊपर एक्शन भी हुआ। देखिए, आज का मेन मुद्दा यह है कि इस वक्त जो यात्रा चल रही है हमारी, एक बड़ी हिस्टोरिकल यात्रा होती है बाबा बूढ़ा अमरनाथ की, और उसमें हज़ारों यात्री जो हैं वो आउट ऑफ स्टेट से आते हैं। तो कल ही हमने देखा एक वीडियो आपके मीडिया के माध्यम से कि जो हमारी जो BG टू पुंछ रोड है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान होना चाहिए। जितनी भी एजेंसीज हैं जो रोड बनाने वाले हैं, कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, मुझे लगता है उसको जल्द से जल्द उस काम को पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा रूट है, इस रूट पे ही हमारे बहुत सारे नुकसान हुए हैं। आगे भी कई बार आपने देखा होगा कि BG में भी जो हमारे आर्मी जवान शहीद हुए थे, कई बार वहाँ से जो इस रोड की वजह से कई लोगों की जान वो गई है। तो मुझे लगता है कि इस रोड को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, ताकि लोगों को आने जाने में जो है वो दिक्कतें हो रही हैं, मुझे लगता है उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए और BRO को ये सख्त से सख्त एक इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि आप इस काम को जल्द से जल्द ख़त्म करें। क्योंकि आगे जो मौसम आने वाला है वो देखिए सर्दी का मौसम है, जो ब्लैक टॉप है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, वो होता नहीं है। बारिशें भी इस वक्त हो रही हैं, जितना भी काम लगा हुआ, गड्ढे हैं, लोगों को आने जाने में जो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है वो दिक्कतें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिप्टी कमिश्नर पुंछ से अपील करूंगा कि आप इस चीज़ के ऊपर BRO को बुला के एक जल्द से जल्द उनको ये कहा जाए कि भाई ये जो रोड कनेक्टिविटी हमारी है रजौरी पुंछ तक, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द काम होना चाहिए। और जितने भी पेंडिंग काम रह चुके हैं, जितने अगर ठेकेदार कोई नहीं कर रहा उसको ब्लैक लिस्ट करके आगे करें और दूसरे ठेकेदार को मौका दिया जाए ताकि वो लोग करें। एक ठेकेदार ने ठेका लेकर दूसरे ठेकेदार को दे दिया। वो बहुत सारी हमारे पास ऐसी न्यूज़ आई हैं कि वो एक ठेकेदार ने ठेका लिया, उसने आगे सब ठेकेदार को दे दिया भाई कि आप इस काम को इतने में करेंगे। तो मुझे लगता है कि डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें इन्वॉल्व होकर और इस काम को जल्द से जल्द करवाना चाहिए। देखिए, आज सुबह ही हमें आपके मीडिया के माध्यम से पता चला कि ये जो आजकल स्कूल में जो लगी हुई हैं इको या वैन लगी हुई हैं, मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी हमारे ट्रैफिक पुलिस को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। एक तो इको में अगर 10 या 12 या 5 या 7 सीट पास हैं, तो उसके ऊपर बच्चे जो है मुझे लगता है 25-30 बच्चे वो भर के वो लेके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ के ऊपर भी देखना चाहिए। जितनी भी इको लगी हुई, जितनी भी वैन लगी हुई है, गाड़ियाँ स्कूल के साथ कनेक्ट है, मुझे लगता है उसकी सीट कैपेसिटी और देखा जाए क्या बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, वो बच्चों को इस तरीके से भरते हैं जैसे भेड़ बकरियाँ उसके अंदर डाल दी जाती हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी बच्चे का नुकसान हो जाएगा। अगर किसी को सफोकेशन की वजह से या किसी वजह से अगर उस वैन में जो बहुत ज़्यादा बच्चे भर दिए जाते हैं, मुझे लगता है किसी बच्चे का अगर नुकसान हुआ, फिर हम नींद से अगर उठे तो फिर हमें कोई फायदा मुझे लगता है उस पर नहीं होना चाहिए। देखिए, ओवरऑल मेरा एक इशू रहता है कि मैं इन मुद्दों के ऊपर बात करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। जो हमारे पुंछ के डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे मैंने आपके पिछले दिनों में भी उठाए कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस लगे हुए हैं, जो क्रशर है एक, वो उसके ऊपर मैंने आपके मीडिया के माध्यम से स्टोरी भी की थी। मुझे लगता है कंसर्निंग डिपार्टमेंट अभी भी वो एक जो वो नींद में सो रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। वो जितने भी इलीगल माइनिंग है, मुझे लगता है उसके ऊपर असर नहीं हो रहा है। आखिर कब तक हर चीज की एक हद होती है बोलने की, एक सोशल एक्टिविस्ट की भी एक लिमिट होती है बोलने की। इसमें डायरेक्ट तो हम किसी पे एक्शन ले नहीं सकते। हमारा काम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कंसर्निंग डिपार्टमेंट को ये कहना कि आप भाई इन चीजों को देखें ताकि आने वाले टाइम में इन चीजों से हमें कोई नुकसान ना हो। देखिए, नगारी साहब वाला ब्रिज है, नगारी साहब वाली रोड है, अगर उसकी बात करें, मुझे 1-1.5 साल से कंटिन्यू इस चीज के ऊपर बोलने में, मैं कंटिन्यू बोल भी रहा हूँ, मुझे लगता है उसके ऊपर कोई किसी का कोई ध्यान नहीं हो रहा है। तो आप देखें वहां ट्रैक्टर ट्रालियां लगी हुई हैं, धड़ल्ले से रेत भरी जा रही है, उसके ऊपर एक लुक प्लांट है, उसको सिक्योर करके उन्होंने दरिया को दूसरी ओर डाइवर्ट कर दिया। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से वो जो नया ब्रिज है, इसके आगे से जो रेता बजरी या पत्थर उठाए जा रहे हैं, मुझे लगता है 1-2 सालों के बाद आप देखेंगे पुंछ में कि ये पुल भी एक तरफ से बैठ जाएगा और फिर हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। डिप्टी आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, आप बुलाएं। अगर आपको पॉलिटिकली कोई प्रेशर है, अगर कोई ऐसा प्रेशर कोई डाल रहा है, तो आप हमें बताएं। हम उन लोगों के खिलाफ एजिटेशन करेंगे कि भाई ये पुंछ में एक माहौल खराब कर रहे हैं। देखिए, चलास
दगवार, नंगाली, आप ऊपर चले जाएं सेगलू, इससे जितनी भी जो इलीगल माइनिंग है वो धड़ल्ले से हो रही है। कंसर्निंग डिपार्टमेंट किसी की नहीं सुन रहा, आप जितना मर्जी बोलें। मुझे लगता है डिप्टी कमिश्नर पुंछ को ये देखना पड़ेगा, कंसर्निंग डिपार्टमेंट को जितना भी कंसर्निंग ऑफिसर इनको सस्पेंड करना पड़ेगा। और एसीबी की जांच चाहते हैं हम, क्योंकि ये लोग दिन दिहाड़े धड़ल्ले से जो काम हो रहा है, मुझे लगता है कि जब तक इसके ऊपर कोई एक टीम नहीं बनेगी, जब तक इसके ऊपर जांच नहीं होगी, तब तक ये लोग धड़ल्ले से करोड़ों रुपए का व्यापार जो है वो कर रहे हैं। मुझे लगता है इसके ऊपर भी एक जांच होनी चाहिए। बहुत सारी हमारी स्कूल्स वैन्स हैं, उनकी जो कैपेसिटी है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसको भी सामने रखना चाहिए। वो हमें पता होना चाहिए कि अगर एक इको में 10 सीट पास है तो 10 ही होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। मैंने भी कई बार देखा कि इको में 25-25, 30-30 बच्चे यहाँ से धगवार मेन तक जाते हैं, वो जो प्राइवेट स्कूल है वहां तक जाते हैं। रास्ते में इतनी चौकी है, रास्ते में इतने ट्रैफिक वाले हैं। मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक जांच होनी चाहिए। क्या लोग ये ऐसा इनका क्या कोई अंडर द टेबल सेटिंग हो चुकी है कि इनको रोकने वाला कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं। मुझे लगता है इसके ऊपर भी होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को अगर लगी है तो मुझे लगता है उस वैन वाले का जो लाइसेंस है वो रद्द करना चाहिए और उसको सीधा अंदर कर देना चाहिए, किसी के बच्चे की जान नहीं जाए, ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो। मैं फिर एक बार आपके मीडिया के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से अपील करूंगा, ये जो मुद्दे हैं हमारे ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट को लेकर, इनके ऊपर आप गौर कीजिए और जितने भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, जो कंसर्निंग ऑफिसर हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं कर रहे हैं, उनको सस्पेंड कीजिए।